नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल VK ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को नमस्कार। फिर से लेकर आए न्यू टॉपिक में यानी फिजिक्स के है ना, फिजिक्स यानी भौतिकी क्लास 10 के लिए है ना, क्लास 10वीं क्लास के लिए कि 10वीं क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अपना देहाती भाषा में समझेंगे, उसका परिभाषा यानी उसका डिटेल्स के बारे में समझेंगे। ये भाषा यानी अपना ही लैंग्वेज में यानी अपना ही भाषा में समझेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और किसको क्या नहीं बोलेंगे, है ना। देखिए, पहला में समझेंगे, बेसिक से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है। तब पढ़ेंगे क्या प्रकाश का परावर्तन, क्या प्रकाश का परावर्तन यानी सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका अंग्रेजी होता है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं। आपको अच्छे लगेंगे यह वीडियो, हर पूर्ण देखिए, लास्ट तक देखिए। यह वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके बताइए कि इसी प्रकार वीडियो हमको चाहिए, तो और इससे संबंधित बनाएंगे यानी पूरा आपका मतलब बनाते चले जाएंगे इसी प्रकार। तो पहले हम लोग समझेंगे क्या विज्ञान क्या है ना। तो विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? विज्ञान का अंग्रेजी होता है साइंस। क्या होता है विज्ञान का अंग्रेजी? साइंस। तो साइंस शब्द जो है ना, एक सेंटिया शब्द से लिया गया। कौन शब्द से लिया गया? एक सेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। क्या होता है? जानना या ज्ञान। यह एक लैटिन भाषा यानी लैटिन शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा सेंटिया से लिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या बोले थे अभी? ज्ञान या जानना, है ना। तो इसका जनक हम लोग कहते हैं कि इसका जनक है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। इसका जन्म हुआ था गैलीलियो का 15 फरवरी 1564 ईस्वी का। मतलब 15 फरवरी 1564 ईस्वी में क्या होता है, इसका जन्म हुआ था, है ना। क्या होता है इसका जन्म? आप जानेंगे हम लोग कि विज्ञान का परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान परिभाषा याद करते हैं। देखिए, बोलने मतलब पढ़ेंगे कि विज्ञान है ना, मतलब विज्ञान वह है जो सावधानी पूर्वक यानी विज्ञान वह है जो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ये कौन भाषा हो गया आपका? किताबी लैंग्वेज हो गया यानी किताबी भाषा हो गया। अब अपना भाषा में समझेंगे कि विज्ञान वह है ना, कि विज्ञान वह ज्ञान है या विज्ञान वह विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और ज्ञान मतलब प्रयोगों के प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहेंगे हम लोग? विज्ञान कहेंगे। ये अपना भाषा में हो गया। देखिए, विज्ञान के दो भाग में बढ़ा, कितना भाग में बढ़ा गया? विज्ञान के दो भाग में बढ़ा गया। एक है भौतिकी विज्ञान, एक है भौतिकी विज्ञान, एक है प्राकृतिक विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान के है ना, भौतिकी विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फिजिकल साइंस। और प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं हम लोग क्या? नेचुरल साइंस। तो यह दो हो गया, है ना। तो आप कोई करें हम लोग क्या, यह हो गया। ये अगला क्या? भौतिकी, है ना। भौतिकी किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं। कि भौतिकी का पापा कौन है ना, इसका जन्म मतलब जन्मदाता कौन है, यह कितने प्रकार खड्डों में बांटा गया। तो भौतिकी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी फिजिक्स। क्या कहते हैं भौतिकी अंग्रेजी हम लोग? फिजिक्स। तो भौतिकी जो है ना, एक ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन ग्रीक भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा, है ना, फ्यूसिका से लिया गया। कौन भाषा लिया गया? फ्यूसिका शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है क्या? प्राकृतिक। क्या होता है जिसका अर्थ होता है? प्राकृतिक। तो इसका जनक है ना सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। कौन है इसका? सर आइजैक न्यूटन। अब इसका भौतिकी का परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे, परिभाषा, है ना। कि देखिए कि भौतिकी विज्ञान ऐसी है जो, कौन सी? भौतिकी विज्ञान ऐसी है जो कि जिसके अंतर्गत क्या, कि जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत प्रकृति के घटनाओं के, है ना, बारे में अध्ययन कराता है। यह क्या हो गया आपका? भौतिकी का परिभाषा। तो देखिए, जैसे हम लोग उदाहरण कर सकते हैं कि मौसम का बदलना, कौन सी? मौसम का बदलना, है ना, वर्षा होना, सूर्य, है ना, सूर्य चंद्रमा का ग्रहण लगना, यह क्या हो गया? भौतिकी का मतलब उदाहरण हो गया। देखिए, ये ना समझ आए तो और एक मतलब परिभाषा है ना, कि भौतिकी के अंतर्गत, कौन सी? यानी भौतिकी यानी फिजिक्स के अंतर्गत द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा और एनर्जी के परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? भौतिकी कहेंगे। तो भौतिकी को साउंड यानी साउंड के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। तो भाग बांटा गया है 8 भागों में बांटा गया। ये तो आप लोग भी जानते करते हैं। देखिए, पहला प्रकाश के परावर्तन
इसमें दिया गया पहला आपका चैप्टर में लिखा हुआ रहेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना, कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अंग्रेजी क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। तो प्रकाश का परिभाषा आपको किताब में इस पर रहेगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। क्या, प्रकाश वह भौतिक कारक है कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। यह प्रकाश का परिभाषा किसके द्वारा हो गया, यह किताब लैंग्वेज में, है ना, यह किताब लैंग्वेज में हम लोग अपना लैंग्वेज में यानी अपना भाषा में समझेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। संसार या दुनिया के, है ना, कि संसार या दुनिया के जो प्रकाश के द्वारा यानी जो प्रकाश यानी लाइट या रोशनी के द्वारा हम लोगों को साफ साफ दिखाई देते हैं, है ना। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश या लाइट के द्वारा संसार के सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, प्रकाश कहेंगे। अब प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, देखिए प्रकाश का गुण आपको कभी भी पूछेगा 3, 4 या 5 पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रकाश का गुण क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में, कौन, प्रकाश सीधी यानी सरल रेखा में चलता है ना। प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य है। कौन सी है, प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश से हम लोग विटामिन डी प्राप्त करते हैं। कुछ करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। प्रकाश, है ना, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है, क्या, प्रकाश जब किसी वस्तु या कोई सामान से टकराता है तो प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये क्या होता है, परावर्तन होता है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है ना। प्रकाश के निर्वात में चाल ये दिया रहेगा कि प्रकाश में निर्वात का चाल, है ना, कितना होता है, या शून्य की चाल कितना होता है। तो प्रकाश का निर्वात की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या नहीं तो 3 लाख, कितना, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो 3 लाख, कितना, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका, निर्वात में चाल, यानी शून्य में बोले ना, शून्य में निर्वात में चाल। तो इसका जो डिग्री होता है, मतलब इसका मतलब डिग्री होता है जिस पर निर्वात में होता है ना, चाल था, इसी पर डिग्री होता है इसका कि कितना तक होता है देखिए कि 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना 7600 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है इसका, मतलब डिग्री होता है ना, सेल्सियस यानी डिग्री होता है, तरंगदैर्घ्य होता है कितना 3600 लेकर के तो कितना 7600 तक। 7600 नहीं, कभी कभी दिखाई देगा आपको 7800 तक। कितना तक, 7800 तक ही इसका होता है। ये क्या हो गया, कभी पूछेगा आपको 5 तक ही पूछेगा, है ना, 5 या उससे कम भी पूछ सकते हैं। ये क्या होगा आपका कि प्रकाश का गुण क्या क्या उसके बारे में जाने। अब जानेंगे क्या कि प्रकाश का स्रोत क्या है ना, प्रकाश का स्रोत क्या है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, लाइट सर्च। क्या होता है, लाइट सर्च। तो प्रकाश का स्रोत परिभाषा जानेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। आप उदाहरण में समझेंगे, है ना। जिस प्रकार सूर्य, क्या, सूर्य, है ना, तारा, सूर्य, तारा, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, है ना, ये सब क्या है कि प्रकाश, बोले जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो प्रकाश का स्रोत का परिभाषा हम लोग बोले, है ना, कि जिस वस्तु से प्रकाश या रोशनी निकलता है उसे क्या कहेंगे हम लोग प्रकाश का स्रोत। अब दिया गया कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं क्या है ना, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं क्या है। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, ल्यूमिनियस। क्या होता है, ल्यूमिनियस। तो प्रदीप्त वस्तुओं को परिभाषा हम लोग इस पर कहेंगे, है ना, कि प्रदीप्त वस्तुएं वह है जो, है ना, प्रदीप्त वस्तुएं वह है जो कि जिससे, है ना, या जिस वस्तु से रोशनी या प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है, प्रकाश निकलता या फैलाती, उसे क्या कहेंगे हम लोग प्रकाश का दीप्तिमान प्रकाश का दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए अभी बोले ना, जैसे सूर्य, मोमबत्ती के जलता बल्ब, दिया, है ना, मोमबत्ती, सब क्या हो गया दीप्तिमान। क्या हो गया आपका दीप्तिमान, इसी से प्रकाश निकलता है। इसका अगला दिया गया कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे नॉन लूमिनियस, है ना, नॉन लूमिनियस। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कि जिस वस्तु से, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता, यानी जिस वस्तु से रोशनी या लाइट या प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
इसका उदाहरण में देखेंगे, जैसे किताब है ना, पेड़, पत्थर, इस सब से क्या निकलते हैं? नहीं निकलते हैं, मतलब नहीं निकलते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अब प्रदीप्त और प्रदीप्त में, दीप्तमान में, है ना, कि प्रदीप्त वस्तुएं में कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं के दो भागों में बांटा गया, एक है मानवकृत, एक है प्राकृतिक। कौन सी है? प्रदीप्त वस्तुएं के दो भागों में बांटा, एक है मानवकृत, एक है प्राकृतिक। हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब अब प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में आप पढ़ेंगे कौन सी कि इसी बारे में कि इसका दो प्रकार होते हैं, अरे कौन कौन? देखिए, मानवकृत और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक वस्तुएं है ना, जो भगवान या अल्लाह या गॉड या ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, है ना, या ईश्वर के द्वारा जो रोशनी प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मतलब प्राकृतिक वस्तुएं। क्या कहेंगे हम लोग? उसे प्राकृतिक वस्तु, जिस पर हम बोलते हैं सूर्य, तारा, है ना, सूर्य, तारा, जुगनू, अरे जुगनू, है ना, एक पता उपग्रह है, क्या? चांद है। क्या है? उपग्रह चांद है ना। तो ये किसमें आ गया? क्या आपका प्राकृतिक में आ गया? क्या किसमें आ गया? प्राकृतिक। मानवकृत में आता है आपका कि जो मनुष्य या आदमी या मैन बनाता है ना, मैन या आदमी के सहारा बनाया गया सामान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मानवकृत। आप जैसे में समझेंगे कि दिया कौन बनाया? हमने बनाया नहीं, हमें लोग ने बनाया। दिया, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, है ना, मतलब बल्ब कौन बनाया? एडिसन। कौन बनाया? एडिसन, है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका? मतलब मानवकृत वस्तुओं में। अब प्रदीप तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? क्या होता है? क्या? लाइट ऑफ स्क्रेचिंग, है ना, स्क्रेचिंग। तो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, इसका परिभाषा रहेगा किताब में इस प्रकार कि वह प्रकाश जो है ना, वह प्रकाश जो किसी कण या किसी वस्तु पर पड़कर, है ना, अपने अंदर ग्रहण करके वह चारों ओर फैलाती है। वह क्या करती है? चारों ओर फैलाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझना है? नहीं ना है? देखिए आप समझते हैं। देखिए यह मार्कर है ना, जब प्रकाश या रोशनी यह मार्कर, यानी यह मार्कर पर पड़ करके, है ना, यह मार्कर पर पड़ता है, तो यह मार्कर क्या करता है? पूरे अपने अंदर क्या करता है? अपने अंदर यह रोशनी को अंदर कर, मतलब ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तब यह ग्रहण करने के बाद फिर यह चारों ओर फैलाती है, या विभिन्न दिशाओं में फैलाती है। क्या करती है? विभिन्न दिशाओं में फैलाती है। ये क्या हो गया आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। क्या हो गया आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। आप देखेंगे अगला क्या? किरण क्या है ना, कि किरण क्या है? किरण को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रे। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रे। तो इसका परिभाषा देखेंगे कि किरण जो एक पथ पर, है ना, किरण एक पथ पर चलता है। क्या रहेगा आपका? कि किरण एक पथ पर चलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण। आप दूसरा नहीं समझे तो इस पर देखिए, किरण सीधी रेखा पर, कौन सी? किरण सीधी रेखा पर, है ना, सीधी या सरल रेखा पर चलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? किरण कहेंगे, है ना, कि किरण सीधी या सरल रेखा पर चलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण कहेंगे। अब ये किरण दिया किताब में दिया रहेगा आपका कि प्रकाश का किरण पुंज, है ना, मतलब क्या है? तो प्रकाश का किरण पुंज, है ना, लाइट ऑफ बीम, है ना, लाइट ऑफ बीम, यानी प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे कि प्रकाश, यानी प्रकाश में किरणों के समूह को, है ना, प्रकाश में किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज। क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज। अभी बना है कि एक किरण चलता है ना, इसी में जब, है ना, सारा किरण मतलब एक जगह जमा होकर, है ना, समूह या झुंड होकर चलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण जरा ऐसी प्रकार, है ना, कि प्रकाश से किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज कहेंगे। बोला ना कि प्रकाश एक था, मतलब किरण एक होता है, तो उसमें क्या होता है? किरण मतलब 10, 5 या अनेकों किरण एक साथ में जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग ट्यूशन जैसे पढ़ने लिए, तो क्या होता है? एक बच्चा जाते हैं तो वह क्या हो गया आपका? किरण हो गया। क्या हो गया आपका? वह किरण। तो उसी में सारा दोस्तों, है ना, दोस्त कम से कम
दोस्त एक साथ मिलकर जाते हैं उससे क्या कहेंगे हम लोग, समूह बन जाते हैं ना, कि एक साथ मिलकर जाते हैं उससे क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। देखिए अगला क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, ड्राइविंग बीम। क्या कहेंगे, ड्राइविंग बीम। इसका परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि अपसारी किरण पुंज की जगह है, वह किरण पुंज जो है ना, वह किरण पुंज जो एक बिंदु से, क्या कहेंगे, एक बिंदु से वह अनेकों, है ना, वह अनेकों और फैलती है या विभिन्न और फैलती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। नहीं समझे, देखिए समझते हैं आप। इस पर रहेगा, यहाँ पर एक बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, एक बिंदु रहेगा, है ना। एक बिंदु से वह चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर फैलती है। क्या होती है, चारों ओर फैलती है, वह क्या होगा आपका, अपसारी किरण पुंज। नहीं समझे, इस पर भी समझे अपना, कि जब एक गांव में एक घर है ना, एक घर है, तो एक घर में उसका 4 भाई रहते। कितने भाई रहते थे, 4 भाई रहते थे। जब वह चारों भाई, है ना, अपने काम के दौरान मतलब 4 दिशाओं में जाते हैं, जिस पर मान चलिए पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, वह चारों गए 4 दिशा में। कौन, एक घर से चारों गए 4 दिशा में, वह क्या हो गया आपका, अपसारी किरण पुंज। कौन सा हो गया आपका, वह अपसारी किरण पुंज हो गया। अब इसी में कहेंगे क्या, कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, क्या अभिसारी किरण पुंज क्या है, कन्वर्जिंग बीम। यानी कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं, है ना, कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं, यानी अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़े जानेंगे कि अनेकों मतलब किरण, क्या अनेकों किरण जब एक जगह जमा होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, या एक जगह यानी एक स्थान में जमा होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। देखिए इस बार समझते हैं। यह रहेगा क्या आपका, कि मतलब है ना, इस प्रकार रहेगा आपका कि एक किरण पुंज, है ना, अनेकों किरण पुंज एक जगह आकर मिलता है। क्या होता है, एक जगह आकर मिलता है ना, जो ना एक जगह आकर मिलता है। क्या हो गया आपका, अभिसारी किरण पुंज। आप नहीं समझे तो इस पर समझे कि अभी बोले, अगला बताए थे अपसारी में कि 4 भाई, है ना, एक पूर्णिया, अररिया, कटिहार जो बनी गए हैं, तो वह चारों भाई काम करके वह फिर कहाँ आए, अपना वापस घर आए, यानी वही घर में आकर स्थान ग्रहण किए। वह क्या होगा आपका, अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा आपका, वह अभिसारी किरण पुंज। आप जानेंगे क्या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज कि वह किरण पुंज, है ना, जो एक दूसरे के समांतर चले या एक दूसरे के साथ चले, उसे क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। देखिए यहाँ पर है ना, कि इस यह किरण हो गया। क्या हो गया आपका, यह किरण हो गया। जब किरण एक ही साथ, है ना, एक ही बराबर जाए, एक ही बराबर जाए, वह क्या होगा आपका, समांतर किरण पुंज। कुछ जगह आपका वह समांतर किरण पुंज। देखिए किरण पुंज के मतलब, किरण पुंज क्या है ना, 3 प्रकार होता था। कितना, 3 प्रकार, है ना। तो कौन कौन था, अभी देखिए अपसारी किरण पुंज पढ़ चुके हैं, अभिसारी किरण पुंज पढ़ चुके हैं, समांतर किरण पुंज पढ़ चुके हैं, है ना। किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं, 3। तो इसका ट्रिक बनाया है कि देखिए ट्रिक ऑस, क्या बना है, ट्रिक ऑस। ऑस देखिए, ऑस हुआ आपका क्या हो गया, ऑस हुआ आपका अपसारी किरण पुंज। क्या होगा आपका, ऑस है अपसारी किरण पुंज। ऑस क्या हो गया आपका, अभिसारी किरण पुंज। और 100 से क्या होता है आपका, समांतर किरण पुंज। औस का मतलब होता है क्या, पल्ला। पल्ला मतलब जो सुबह सुबह औस होता है ना, तो वही क्या गया आपका, हम लोग पल्ला कहते हैं देहाती एरिया में, उसको औस कहते हैं। देखिए ये ट्रिक। अगला दूसरा भी ट्रिक बना किया, आस्की। क्या बना है, आस्की। एक मूवी भी निकला है न्यू, है ना, खेसारी लाल का एक आस्की भी मूवी मद्रासी में निकला है और हिंदी में निकला है ना, कि आस्की फिल्म। तो आस्की का ट्रिक बना है। देखिए अ से बना है क्या, अपसारी किरण पुंज। क्या बना है, अ से अपसारी, है ना, अ से अपसारी और अ से अभिसारी, अ से अपसारी और अ से अभिसारी। सी से क्या होगा आपका, समांतर। क्या होगा, सी से समांतर किरण पुंज, सी से समांतर, और की से क्या होगा आपका, किरण पुंज। क्या होगा, की से किरण पुंज। अ से अपसारी, अ से अभिसारी, है ना, स से समांतर और की से किरण पुंज। समझ गए। अब देखिए अगला है क्या, पारदर्शी पदार्थ, है ना, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसफर, है ना। क्या कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे अंग्रेजी में। देखिए पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। किताब में इस पर रहेगा कि वह पदार्थ जो
जो आसानी से पार हो जाए, क्या हो जाए, आसानी से पार हो जाए, वह क्या हो गया आपका, मतलब पारदर्शी पदार्थ, या इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि वह पदार्थ है ना, वह रोशनी या वह प्रकाश जो आसानी से, है ना, आसानी से पार हो जाए, वह क्या हो गया आपका, इजी या आसानी से पार हो जाए, वह क्या होगा आपका, मतलब पारदर्शी पदार्थ, कौन होगा आपका, पारदर्शी पदार्थ। उदाहरण में देखिए तो जैसे में दिए कि कांच, क्या होता है, कांच, हवा, पानी, है ना, क्या होता है, ये सब मतलब हो गया आपका, मतलब पारदर्शी पदार्थ, मतलब हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ। देखिए एक है अपारदर्शी पदार्थ, क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ, वह पदार्थ जो है ना, वह पदार्थ जो रोशनी को या लाइट को, है ना, जाने नहीं दे, है ना, या जाने नहीं देता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ कहेंगे उसको, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्यों, है ना, जैसे हम समझेंगे, जैसे मतलब पेन, गद्दा, है ना, ईंट, दीवार, कौन सी, पेन, गड्ढा, ईंट, दीवार, है ना, किताब, ये सब क्या हो, ये सब जाने देता है, नहीं जाने देता है ना, पत्थर, चट्टान, ये सब क्या होगा आपका, अपारदर्शी, कौन सी होगा आपका, अपारदर्शी पदार्थ। यानी कुछ क्या है, क्या है, पार, है ना, मतलब पारभासी, कौन है, पारभासी, पारभासी पदार्थ क्या है वह जानेंगे कि पारभासी पदार्थ वह है जो, है ना, कुछ कण को अपने और रुकता है और कुछ को भेजता, वह क्या हो गया आपका, पारदर्शी, मतलब पारभासी पदार्थ, कौन सी होगा आपका, पारभासी, वह किताबी लैंग्वेज हो गया, अपना लैंग्वेज समझेंगे अपना भाषा में, देहाती भाषा में, कि वह पदार्थ जो, है ना, या वह रोशनी जो कुछ, है ना, आधे रोशनी की, कौन सी, जब रोशनी आता है तो वह आधा रोशनी क्या होता है, रोक लेता है, कौन होता है, वो आधा रोशनी या लाइट को रोकता है और आधा को ही पास होने, मतलब जाने देता है, वह क्या हो गया आपका, पारभासी पदार्थ। देखिए एग्जाम्पल में समझेंगे कि जैसे देखेंगे आप पर्दा देखते हैं कि पर्दा होता है ना वाइट, तो जिसमें हम लोग मोबाइल तोबाइल चलाते हैं या फिल्म देखते हैं पर्दा में, तो वह क्या होता है, जब चलाते हैं लाइट या टॉर्च तो क्या होता है, वह रोशनी को आधा रखता है और आधा क्या करता है, आधा को पास करता है, मतलब आधा को जाने देता है। और एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब दूसरा एग्जाम्पल में कि तेल लगा कागज, कौन सी, जब तेल में लगा दीजिएगा कागज, कागज में तेल लगाए तो क्या होगा, रोशनी जब बाढ़िएगा तो क्या होगा, वो रोशनी को आधा रोकता है और आधा भेजता है। इस तरह बैलून में, है ना, बैलून होता है ना, रबर का बैलून, बैलून उसमें क्या होता है, जिसको हम बैलून या गुब्बारा बोलते हैं, वह क्या होता है, वह आधा रोशनी को रोकता है और आधा रोशनी को जाने देता है ना। तो अगला पार्ट क्या होगा आपका, प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है आपका, प्रकाश का परावर्तन जानेंगे अगला पार्ट में, है ना। आई हो कि यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करें, जल्द से जल्द करें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ गया, कम से कम मान चलिए 7 महीना बचल है, कितना, 6 महीना बचल है, उसमें आप बेहतरीन तरीका से याद करें, है ना। और यह वीडियो को एक बार समझना है तो आप कम से कम 2 बार ही देखिए, आपको कन्फर्म है यह वीडियो याद हो जाएंगे। और ही हमसे अच्छा ऑफलाइन में भी पढ़ाए होंगे, है ना, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे हमसे बेहतरीन, तो इसको भी जरूर देखिए, है ना, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।